ऐवान सदर इस्लामाबाद में अस्करी एजाज तकसीम करने की तकरीब। सदर मुमलिकत ने कौमी खिदमत के एतराफ़ में फ़ौजी अफसरों और जवानों में अवार्ड तकसीम किए। लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली शौकत शहीद को बेमिसाल जुर्रत के एतराफ़ में सितारे बसालत का अवार्ड दिया गया। लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली शहीद के अहले खाना ने सदर मुमलिकत से अवार्ड वसूल किया। वतन अजीज़ पर कुर्बान होने वाले सिपाही सोबान बलोच शहीद के लिए सितारे बसालत का अवार्ड सिपाही सोबान मजीद बलोच का अवार्ड उनके वालिद और अहलिया ने वसूल किया। सिपाही सरार मोहम्मद को गैर मामूली बहादुरी के एतराफ़ में सितारे बसालत दिया गया। एयर मार्शल काशिफ कमर को बेमिसाल कारकर्दगी पर हिलाल इम्तियाज मिलिट्री दिया गया। पाक फौज का पाक फौज का मकामी तौर पर तैयार फतह 4 क्रूज मिसाइल का कामयाब तरबियती तजुर्बा। ISPR के मुताबिक जदीद एवियोनिक्स और जदीद तरीन नेविगेशनल निज़ाम से लैस ये मिसाइल सिस्टम तवील फासले तक अहदाफ को इंतहाई दुरुस्तगी के साथ निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। तजुर्बे का मुशाहिदा पाक फौज के आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड के सीनियर अफसरान के अलावा मिसाइल तैयार करने वाले इदारे के साइंसदानों और इंजीनियर्स ने भी किया। सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म बीजिंग में सदर ट्रंप और उनकी टीम के एजाज में जोहराना। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो, वज़ीर जंग पीट हेगसेट की भी शिरकत। चीनी सदर ने कहा सदर ट्रंप को अपने दरमियान पाकर खुशी महसूस हो रही है। सदर ट्रंप का दौरा चीन तारीखी है। चीन की तरक्की और अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा एक साथ चल सकते हैं। सदर ट्रंप ने कहा चीन में हमारा ज़बरदस्त इस्तकबाल हुआ, माजी में ऐसा नहीं देखा। आज जो हमने गुफ्तगू की दोनों ममालिक के लिए बेहतरीन नताइज निकलेंगे। चीनी सदर के साथ गुफ्तगू बहुत अच्छी रही। अमेरिका के सदर ट्रंप की टेम्पल ऑफ ह्यूमन में अमेरिकी मीडिया से गुफ्तगू। कहा चीनी सदर के साथ 2 घंटे मुलाकात रही। टेम्पल ऑफ ह्यूमन नाकाबिल यकीन हद तक ज़बरदस्त जगह है। डोनाल्ड ट्रंप का टेम्पल ऑफ ह्यूमन का दौरा चीनी सदर भी पहुंच गए। दोनों रहनुमाओं ने तस्वीर भी बनवाई। पाकिस्तान अमन के लिए मुज़ाकरा और सिफारतकारी पर यकीन रखता है। पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए अपना किरदार अदा कर रहा है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर हुसैन इंदिराबी की मीडिया ब्रीफिंग। कहा वज़ीर आज़म की कतर के हम मनसब और अज़रबैजान के सदर से टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई। इसहाक डार खित्ते और दीगर ममालिक के वज़राए ख़ारजा से राब्ते में हैं। नायब वज़ीर आज़म की सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान की अमन कोशिशों की हिमायत का इरादा किया। पाकिस्तान अमन के लिए मुल्कों के दरमियान मुज़ाकरात और सिफारतकारी पर यकीन रखता है। मेरी प्यारी काबीना जरा तवज्जो से सुनो। कौमी बयानिया है कि एटमी असासा जारियत के बजाय मुल्क के दिफा के लिए है। दुनिया पाकिस्तान को एक जिम्मेदार एटमी कुव्वत के तौर पर जानती है। अफवाजी पाकिस्तान ने दुश्मन को वो सबक सिखाया जो रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वफाकी काबीना के इजलास में गुफ्तगू। कहा मुआरका हक की अजीम कामयाबी को मिली जज्बे और जोशो खरोश से मनाया गया। मुआरका हक के हवाले से मुल्क भर में तक़रीबात का इनेकाद किया गया। पूरी कौम यकजान और 2 गालिब थी। 28 मई की आमद है जिस दिन पाकिस्तान एटमी कुव्वत बना था। अमेरिका ईरान जंग और मुज़ाकरात से मुताल्लिक मुझे कोई पेशकश नहीं की गई। पार्टी पार्लिमानी इजलास के बाद बिलावल भुट्टो ज़रदारी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा वो वक्त दूर नहीं जब मुज़ाकरात कामयाब हों। मैंने बैनुल-अक़वामी मीडिया पर भारत के बयानिए को शिकस्त दी। पाक भारत जंग के बाद वज़ीर आज़म ने अमन कमेटी की सरबराही मुझे दी। आईनी तरमीम से मुतालिक पीपल्स पार्टी से कोई बात नहीं की गई। 27वीं तरमीम से मुतालिक मैंने खुद बात की। DGISPR के शिफा तामीर मिलत यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के तलबा और असातिज़ा के साथ खुसूसी नशिस्त। DGISPR की शिफा तामीर मिलत यूनिवर्सिटी आमद पर असातिज़ा, फैकल्टी मेंबरान और तलबा ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। DGISPR ने कौमी सलामती के उमूर बशमूल इंसदादी दहशतगर्दी और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर पे तफसीली गुफ्तगू की। DGISPR ने खुसूसी सेशन के दौरान
तालिबा के सवालात के तफसीली और मुदल्लिल जवाब दिए। खुसूसी नशिस्त के बाद शुरा का कहना था कि खुसूसी सेशन में कई इबहाम दूर हुए और जिम्मेदाराना सोशल मीडिया इस्तेमाल से मुतालिक जाम आगाही हासिल हुई। शुरा ने कहा मारका की तारीखी फतह ने पाकिस्तान के वक़ार और आलमी तशक्कुस को मज़ीद मुस्तहकम और बुलंद किया। दिफाए वतन के लिए अफवाज पाकिस्तान की लाजवाल कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश करते हैं। नौजवानों को जाली खबरों, मनफी प्रोपेगेंडे और हाइब्रिड वॉरफेयर के खतरात से आगाही वक्त की अहम ज़रूरत है। और पिंकी का मुंशी भी पकड़ा गया। कानून नाफिज करने वाले इदारे और पुलिस की कार्रवाई। कोकेन मेकर अनमोल उर्फ पिंकी का सहूलतकार गिरफ्तार। पुलिस जराये के मुताबिक मुलजिम को तकनीकी बुनियादों पर रात गए साथी समेत गिरफ्तार किया गया। मुलजिम पिंकी के लिए मनी ट्रांजैक्शन हैंडलर के तौर पर काम करता था। मुलजिम करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शंस करता था। मुनशियात के खरीदार मुलजिम के अकाउंट में पैसे मुंतकिल करते थे। मोबाइल फोन्स और दीगर डेटा भी बरामद। मुलजिम की हिरासत से पिंकी नेटवर्क के खिलाफ अहम शवाहिद हासिल हो सकेंगे। आइंदा चंद दिन में मजीद गिरफ्तारियां भी मुतवक्के हैं। एक जहर के डीलर को इतना ना चढ़ाओ, हमको भी सराहो। ड्रग डीलर अनमोल उर्फ पिंकी की गिरफ्तारी अहम है। गिरफ्तारी के बाद कोर्ट में गफलत का सख्ती से नोटिस लिया गया। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा दोनों पुलिस एहलकारों को मुअत्तल किया गया। हमने पहले भी कोशिशें की थी लेकिन मुलजिमा को गिरफ्तार नहीं कर सके थे। मुनशियात से पूरा माशरा तबाह होता है। क्रिमिनल्स को सेलिब्रिटीज के तौर पर पेश नहीं किया जा रहा। क्रिमिनल्स को इतना ज्यादा नुमाया नहीं करना चाहिए। जहर बेचने वाले क्रिमिनल की गिरफ्तारी पर इदारों को सराहना चाहिए। मरियम ने भी पिंकी मैडम की फाइल खोल दी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का मुनशियात फरोशी के खिलाफ बड़ा एक्शन। मुनशियात फरोश अनमोल उर्फ पिंकी के नेटवर्क से मुतालिक रिपोर्ट तलब। सीसीडी ने अनमोल उर्फ पिंकी के नेटवर्क के खिलाफ बाकायदा तफ्तीश शुरू कर दी। मुलजिमा पिंकी का मुबैना शौहर साबिक पुलिस इंस्पेक्टर राना इकराम भी कानून के शिकंजे में आ गया। सीसीडी ने साबिक पुलिस इंस्पेक्टर राना इकराम को पूछताछ के लिए तलब कर लिया। मुनशियात फरोश खातून को कराची से लाहौर मुंतकिल करने की तैयारियां मुकम्मल। लाहौर पुलिस मुलजिमा पिंकी की बाकायदा तलबी करा के उसे लाहौर मुंतकिल करेगी। मुलजिमा के खिलाफ लाहौर के थाना कोट लखपत में मुनशियात फरोशी का मुकदमा दर्ज है। अनमोल 2022 में पुलिस को चकमा देकर लग्जरी गाड़ी में फरार हो गई थी। मुलजिमा का भाई रियाज बलोच पहले ही मुनशियात केस में गिरफ्तार हो चुका है। नशीली अंडरवर्ल्ड, जहरीला नेटवर्क, खुफिया राबते। अनमोल फॉर पिंकी का नेटवर्क इंतहाई मुनस्सिम और मोहतात अंदाज में चलाया जा रहा था। कोकेन कोइन अनमोल उर्फ पिंकी के हवाले से दौरान तफ्तीश इंकशाफात पिंकी के नेटवर्क से जुड़े कारिंदे बगैर सिम के मोबाइल फोन इस्तेमाल करते थे। आपस में और खरीदार से राबता सिर्फ समाजी राबतों की वेबसाइट के जरिए ही होता था। राइडर्स का राबता सिर्फ अनमोल से रहता था। खरीदार और राइडर का आपस में कोई राबता नहीं होता था। खरीदार की जानिब से रकम के अकाउंट में मुंतकली की रसीद के बाद उसे मनशात भेजी जाती थी। अक्सर राइडर्स मनशात किसी खास मुकाम पर रखकर तस्वीर और लोकेशन अनमोल को सेंड करते थे। अनमोल को तस्वीर और लोकेशन खरीदार को भेज देती थी। पुलिस के हाथ लगने वाले कारिंदे से फौरी मुकम्मल बाइकआउट कर दिया जाता था और दोबारा नेटवर्क में शामिल नहीं किया जाता था। हमारी तरफ से पिंकी के केसेस की तफ्तीश में कोई खला नहीं है। प्रोसिक्यूशन में खामियां हैं। मसाइल को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। मीडिया से गुफ्तगू में एडिशनल आईजी आज़ाद खान ने कहा, अगर कोई कह रहा है तो वो खला नहीं होता। जब मामला कोर्ट में जाएगा तो पता चलेगा। तहकीकात चल रही हैं, इस पर मजीद कुछ नहीं कह सकता। पिंकी डॉन के बाद जलाल मैकेनिक डॉन भी पुलिस की गिरफ्त में। कराची पुलिस के अनमोल पिंकी केस में गफलत के बाद जलाल डॉन के केस में भी गफलत का इंकशाफ। मलिर सिटी में 2 केसेस में मफरूर मुलजिम जलाल की ताहाल। मलिर सिटी पुलिस ने गिरफ्तारी नहीं डाली। स्पेशल ब्रांच की इंफॉर्मेशन रिपोर्ट और 11 मुकदमात में नामजद और मलिर सिटी के 3 मुकदमात में मफरूर मुलजिम सऊदाबाद पुलिस की तहवील में। सऊदाबाद पुलिस ने मुलजिम जलाल मैकेनिक और उसके साथियों को छालियां सप्लाई करते हुए रंगे हाथों पकड़ा था। मुलजिम हसास इदारों का नाम इस्तेमाल करता था। पुलिस का जाली सर्विस कार्ड भी बरामद।
बढ़ती हुई आबादी के पेश नज़र हाउसिंग सेक्टर में इस्लाहात की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हाउसिंग के शोबे में इस्लाहात के हवाले से जायज़ा इजलास से खिताब। कहा, कम आमदनी वाले तबके के लिए रिहाइश की फराहमी, सस्ते घरों के मंसूबे बशमूल निजी शोबे की हौसला अफजाई और अवामी सहूलियात की बेहतरी हमारी तरजीहात में शामिल है। बढ़ती हुई आबादी और बेहंगम शहरी फैलाव की वजह से ज़रई ज़मीन पर दबाव बढ़ रहा है, जिसके लिए मुनासिब हिकमत अमली की ज़रूरत है। हाउसिंग के शोबे में तमाम मामलात को डिजिटाइज और ऑटोमेट किया जाएगा ताकि शफाफियत को फ़रोग मिल सके। हम अपनी ख़वातीन के बहबूद के ज़ामिन हैं। पाकिस्तानी ख़वातीन ज़िंदगी के हर शोबे में मर्दों के शाना बशाना अपना किरदार अदा कर रही हैं। उड़ान पाकिस्तान सनफी मसावात और ख़वातीन के माशी इस्तेहकाम से मुतल्लिक़ कौमी मुशावरती इजलास से वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी वज़ीर तरक्की एहसन इकबाल का खिताब। कहा, माशी तौर पर बाइख्तियार बच्चों की नशोनुमा और तालीम और तरबियत बेहतर अंदाज में कर सकती है। हर बच्ची की तालीम का हक़ दिलवाना हुकूमत की अव्वली तरजीह है। ख़वातीन को माशी तौर पर बाइख्तियार बनाने के लिए कारोबारी कर्ज की सहूलत मुतारिफ कराई गई। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से बांग्लादेश के सीनियर सिविल सर्विस अफसरान पर मुश्तमिल वक्त की मुलाकात। गवर्नर पंजाब ने कहा, मार्के हक के बाद बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान के वक़ार और असर-ओ-रसूख में इजाफा हुआ है। आज पूरी दुनिया पाकिस्तान की बात सुन रही है। पाकिस्तान और बांग्लादेश में तारीख, मजहब और सकाफत समेत कई कदरें मुश्तरक हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान अवामी सतह पर राब्ते बढ़ाने की ज़रूरत है। दोनों ममालिक बाहमी तजुर्बात के तबादले से मुख्तलिफ शोबों में तरक्की कर सकते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का पाकिस्तान चीन सफारती ताल्लुकात के 75 साल का जश्न शायान शान तरीके से मनाने का ऐलान। 21 और 25 मई को खुसूसी तकारीब होंगी। लाहौर में चीनी कौंसल जनरल के वक्त के हमरा मुलाकात के लिए आमद सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। मुलाकात में पाकिस्तान और चीन के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन का जायजा, मजीद मनसूबों के हवाले से इम्कानात पर तबादला ख्याल। कहा, चीन के तजुर्बात को पंजाब की तरक्की के लिए बरोए कार ला रहे हैं। भागवान मई शाहराह भुट्टो खुल गई। कराची के शहरियों के लिए बड़ी खुशखबरी, शाहराह भुट्टो को इसी माह मुकम्मल खोला जा रहा है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, शाहराह भुट्टो मोटरवे M9 को बराह रास्त मुंसलिक करेगी। शाहराह भुट्टो खुलने से ट्रैफिक के मसाइल हल होंगे। सिंध हुकूमत की अव्वलीन तरजीह कराची के मेगा प्रोजेक्ट्स की तकमील है। मजीद एक प्रोजेक्ट का संग बुनियाद भी रखेंगे। रेड लाइन और BRT अहम मंसूबे हैं, जल्द मुकम्मल करने की कोशिश है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर महकमा एक्वा कल्चर एंड फिशरीज पंजाब का गैर कानूनी शिकार मछली के खिलाफ सूबे भर में क्रैकडाउन। आबी हयात के तहफ़्फ़ुज़ और मछली की कुदरती अफजाइश के लिए मौसर इक़दाम तेज़। डायरेक्टोरेट ऑफ एक्वा कल्चर ने तमाम फील्ड दफातर को खुसूसी टास्क जारी कर दिया। क्लोज सीजन या बंदी मौसम से कबल पंजाब भर में गैर कानूनी शिकार की रोकथाम के लिए खुसूसी टीमें मुतहरिक। 1 जून से 31 अगस्त तक तमाम अवामी पानियों में जाल के जरिए मछली के शिकार पर मुकम्मल पाबंदी आयद होगी। पंजाब हुकूमत का क्लोज सीजन के दौरान गैर कानूनी शिकार पर ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाने का फैसला। वफाकी आईनी अदालत ने कराची पोर्ट ट्रस्ट की अपील खारिज कर दी। बरतरफ साबिक HR मैनेजर अनस अरबाब की बहाली बरकरार। सिंध हाई कोर्ट का पेंशन और मराहत देने का फैसला बरकरार। वफाकी आईनी अदालत ने करार दिया कि रिटायरमेंट के बाद दोबारा इंक्वायरी मुमकिन नहीं। ट्रायल और इंक्वायरी के बगैर सजा नहीं दी जा सकती। बल्दियाती साधु करप्शन का दादू, तरक्याती जादू। महकमे बल्दियात दादू की 66 यूनियन काउंसिल्स की तरक्की स्कीमों में बड़े पैमाने पर करप्शन का इंकशाफ। साल 2023 से 2026 तक माली बेज़ाब्तियों पर महकमे एंटी करप्शन ने तहकीकात का आगाज कर दिया। खुसूसी फंड्स और ZTT शेयर और यूनियन काउंसिल्स की तरक्याती स्कीमों में खोट-बुर्द की निशानदही। एंटी करप्शन हुक्काम का मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल्स का रिकॉर्ड गायब होने पर तहकीकात को हतमी मरहले में दाखिल करने का फैसला। डिप्टी डायरेक्टर एंटी करप्शन दादू की जानिब से एडिशनल डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट को रिकॉर्ड फराहम करने के लिए मरासला जारी। डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट को यूनियन काउंसिल चेयरमैन को तहकीकात में शामिल करने की सिफारिश भी कर दी गई।
FIA की फुर्तियां, करेंसी डीलर धड़ लिया। FIA स्टेट बैंक सर्कल कराची की बड़ी कार्रवाई। खारादर में छापा, गैर कानूनी फॉरेन करेंसी डीलर गिरफ्तार, करोड़ों ईरानी रियाल बरामद। तर्जुमान, FIA ने बरामदशुदा करेंसी और मोबाइल फोन तहवील में ले लिया। विफाकी इंटेलिजेंस एजेंसी, शाह लतीफ और जेल पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई। फरार कैदी ताहिर उर्फ पोलिका लांढील रेलवे स्टेशन के करीब से गिरफ्तार। घोटकी में खानपुर महर के करीब लोड रक्षा तेज रफ्तार के बायस उलट गया। सड़क किनारे खड़े 2 तालिब इल्म जमीन जद हो गए। एक तालिब इल्म और रिक्शा ड्राइवर जाँ बहक, एक तालिब इल्म तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। खैरपुर में ट्रेन की जद में आकर एक शख्स जाँ बहक, रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक शनाख्त ना हो सकी। कराची में बिजली की लोड शेडिंग ने शहरियों के साथ तलबा को भी मुश्किल में डाल दिया। बिजली की तवील लोड शेडिंग के खिलाफ स्कूलों के हजारों तलबा का शदीद एहतजाज। जिन्ना एवेन्यू से एयरपोर्ट जाने वाली सड़क ब्लॉक। खोखरा पार में 18 घंटे की तवील बिजली की बंदिश। मुजाहिरीन ने कहा 9वीं 10वीं इंटरमीडिएट समेत छोटे बच्चों के इम्तहानात शदीद मुतासिर हो रहे हैं। शदीद गर्मी में कई बार हमारे वालिदैन के इलेक्ट्रिक के दफ्तर में दरख्वास्तें जमा करवाते हुए थक चुके हैं। कराची के इलाके मलिर हाल्ट में 18 से 20 घंटे की लोड शेडिंग के खिलाफ नन्हे तलबा और तालिबात का शदीद गर्मी में एहतजाजी मुजाहरा। नन्हे तलबा ने तवील लोड शेडिंग को जुल्म करार दे दिया। तलबा का लोड शेडिंग का खात्मा न करने पर एहतजाज का दायरा बढ़ाने का इंदिया। और हुकूमत सिंध ने ईद उल अज़हा के मौके पर कुर्बानी की खाले जमा करने के लिए 10 निकाती ज़ाब्ता अखलाक जारी कर दिया। महकमा दाखिला ने इस ज़मन में नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है।